अवतार का अर्थ है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान पर उतरना। विशेषकर ये शुभ शब्द उन उत्तम आत्माओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरती पर कुछ अद्भुत कार्य करते हैं, जिनको परमात्मा की ओर से भेजा हुआ मानते हैं, या स्वयं परमात्मा ही पृथ्वी पर आगमन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में 3 पुरुष प्रभुओं का ज्ञान है। नंबर 1, क्षर पुरुष जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं, जिसका ओम नाम साधना का है, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में है। नंबर 2, अक्षर पुरुष जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं, जिसकी साधना का मंत्र तत्व है जो संकेतिक है, प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। नंबर 3, उत्तम पुरुष तो अन्न, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा तो उपरोक्त दोनों पुरुषों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्न है। वह परम अक्षर पुरुष जिसे गीता अध्याय 8 श्लोक के उत्तर में अध्याय 8 के श्लोक 3 में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा है, जिसका जाप सत्य है, जो सांकेतिक है। इसी परमेश्वर की प्राप्ति से साधक को परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में ये परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्मा गीता ज्ञानदाता से भिन्न है। अधिक ज्ञान प्राप्त के लिए कृपया पुस्तक धरती पर अवतार सतलोक आश्रम भरवाला से प्राप्त करके। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर कहा गया है। आप जी को पता चला कि मुख्य रूप से 3 पुरुष हैं, जिनका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। हमारे लिए मुख्य रूप से 2 प्रभुओं की भूमिका रहती है। नंबर 1, क्षर पुरुष ब्रह्मा, जो गीता अध्याय 11 श्लोक 23 में अपने आप को काल बताता है। नंबर 2, परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्मा, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 3 तथा 8, 9, 10 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 अध्याय 15 1 से 4 तथा 17 में कहा है। ब्रह्मा काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 श्लोक 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लान भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनामं सृजामि अहम्। अनुवाद: भारत, हे भारत, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है, तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपना अंश अवतार सृजामि रचता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्मा क्षर पुरुष अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी को काल ब्रह्मा ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं, जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते, अपितु अपने लोगों से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं, वो भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्मा क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बड़े धर्म का नाश कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री निकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा। ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं, अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ जाती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया। युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे बड़े बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया।
विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्मा क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। यह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संभल नगरी में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, उन सर्वों को मारेगा। उस समय जिन जिन पर मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, कुछ सदाचारी होंगे, उनको जाएगा, अन्य सर्व को मार डालेगा। यह विधि है ब्रह्मा काल क्षर पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। परम अक्षर ब्रह्मा अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। नंबर 1, परम अक्षर ब्रह्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है। वह सहशरीर आता है, सहशरीर लौट जाता है। यह लीला एक परमेश्वर 2 प्रकार से करता है। का प्रतियुग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वह वहाँ से निसंतान दंपत्ति उसे उठा ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जेल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार जल, नार मतलब जल, अणय आने वाला अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाता है। खा जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्य आत्माओं से भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वे ही परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी संवत 1455 सन 1998 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहर तारा नामक सरोवर के कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। वहाँ से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा धाड़क दंपत्ति थे, उन्होंने उठा लिए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलाहे का कार्य करके विवाह निर्वाह करते थे। बच्चों की नाविक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। शिव जी के साधु वेश में वहाँ आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय ले आएं, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाई। उसी समय बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा, पात्र पर भर जाने पर दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थानों के नीचे रखते ही बछिया के थानों से दूध निकलता। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उन्होंने तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सचखंड सतलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ा। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्म का नाश किया। वे अवतार कौन कौन हुए हैं? 1 आदरणीय धर्मदास जी, 2 आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले तथा आदरणीय घीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा जी, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। ये उपरोक्त
सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्मा सत्य पुरुष के थे, अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं, परंतु शांति का नाम नहीं। कारण यह है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्ष हो गए हैं ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के उपरोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम तथा प्रेम था। एक दूसरे के दुख में दुखी होते असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहब ने प्रदान किया है। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सार नाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। संत रामपाल दास जी महाराज की परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्मा के उन अवतारों में से एक है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्तित्व एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। राजनेता भी निर्भिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डर कर कार्य करने वाले होंगे। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी का है। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहाँ गांव व शहर में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बातें करता है, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहाँ परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे तथा आत्म कल्याण कराएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। संत रामपाल दास जी महाराज की ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पुस्तक धरती पर अवतार संपूर्ण। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अमेरिका के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया। द फॉल ऑफ सेनेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा, पश्चिमी देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनमें आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। ऐसे वातावरण होगा कि चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाए कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतृतीय शक्ति से यह एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को
जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप और अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा और उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति होगी, बुद्धिजीवियों की मान्यता बदलेगी, उनमें ईश्वर की प्राप्ति, श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुका है। वह इस संत से काफ़ी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अवतार एक संत को देखती हूँ। गौर वर्ण का है, सफ़ेद बाल है, उसके मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। उस संत के ललाट पर गजब का तेज है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शांति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जन समूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप धारण कर उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे सर्बटीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था, डॉक्टर, वह समय बड़ी तेज़ी से नज़दीक आ रहा है जब सत्ता लोक राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों में दिमाग में बैठे गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत में प्रतिष्ठित होगी, वहीं से पूरे विश्व में फैलेगी। उस समय उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती का स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था, क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती हैं? फ्लोरेंस ने इसे जवाब में कहा था, 1970 की शुरुआत व्यापक उथल पुथल के साथ होगी। 1979-80 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यूजर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप का और एशिया के कई देशों के स्थान भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे। कुछ जलमग्न भी हो जाएंगे। विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ गया है और
इस युद्ध की तैयारी करेंगे। लेकिन भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के अजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मान्यता के प्रति समर्पित थे। अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोवेल नाम के व्यक्ति ने टीवी कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हैं, मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथों को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्द किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल एक प्रसारण सेवा के कर्मचारी फ्लोरेंस की इस बात पर वह हंसने लगे। कुछ क्षण बाद